नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा अध्यापन बिंदु है घनानंद के काव्य की विशेषताएं। घनानंद रीति मुक्त कवि थे। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि थे, या हम बोल सकते हैं प्रतिनिधि कवि थे, क्योंकि उन्होंने ही जो रीतिकाल की मुक्त काव्य धारा थी उसका प्रतिनिधित्व किया था। ये स्वच्छंद काव्य धारा के कवि भी कहे जाते हैं, स्वच्छंद प्रेम के कवि कहे जाते हैं, प्रेम की पीर का कवि भी इनको कहा जाता है। इनके काव्य की विशेषताएं आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने घनानंद के जीवन परिचय के बारे में जाना। घनानंद के काव्य की पहली विशेषता है प्रेम भावना का आधिक्य। रीति मुक्त काव्य में प्रेम तत्व को ही आधार बनाया गया है। घनानंद के काव्य में व्यक्तिनिष्ठ व व्यक्तिगत प्रेम का वर्णन मिलता है। उन्होंने किसी कल्पित प्रेम कहानी को आलंबन नहीं बनाया। इनके लिए प्रेम ही जीवन और प्रेम ही दर्शन था। जैसे भक्तों के लिए हरि कथा अनंत है, वैसे ही रीति मुक्त कवियों के लिए प्रेम भी अनंत है। उनके मतानुसार प्रेम के बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती। परंतु घनानंद ने प्रेम के संबंध में अपने गंभीर विचार प्रस्तुत किए हैं। वे प्रेम को वासना से अलग मानते हैं। उनके अनुसार प्रेम के क्षेत्र में कोई चतुराई, कोई सयानापन नहीं होना चाहिए। यह प्रेम का मार्ग तो तलवार की धार के समान है, जिस पर कपट व्यक्ति नहीं चल सकता। इनके काव्य की अगली विशेषता है विरह वेदना की प्रबलता। रीति मुक्त काव्य की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति विरह वर्णन है। घनानंद का सुजान प्रेम और उसका वियोग तो सर्वविदित है, इसलिए उनके काव्य में प्रेम की पीर ही है। इन्होंने प्रेम की विरह वेदना को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। अधिकांश आलोचकों ने इनकी विरह वेदना की भूरी भूरी प्रशंसा की है, क्योंकि उसमें कवि हृदय के साथ साथ एक सच्चे प्रेमी के हृदय की भावनाएं निहित है। प्रेम की सच्ची परख तो विरह की कसौटी पर देखी जाती है, और रीति मुक्त कवियों ने विरह वेदना की वर्णन अद्वितीय ढंग से प्रस्तुत किए हैं। इस विरह वेदना में कवि अथवा प्रेमी के हृदय में प्रेमिका के प्रति अनेक प्रकार के भाव उमड़ते हैं। कभी तो प्रेमी के वियोग में उनके आँख, कान, नाक इत्यादि में व्याकुलता भर जाती है, तो कभी वे प्रेम की विरह वेदना में ही जीवन की सार्थकता खोजते हैं और प्रेम के लिए विख्यात मछली और पतंग को धिक्कारते हैं, क्योंकि ये वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। उनके मतानुसार तो प्रेम का सच्चा आनंद प्रतिपल वियोग की अग्नि में जलते रहने से ही मिलता है। इनके काव्य की अगली विशेषता है अनुपम सौंदर्य चित्रण। अधिकांश रीति मुक्त कवियों ने सौंदर्य का अनुपम वर्णन किया है। घनानंद के काव्य के अंदर चित्रित नायक नायिका इत्यादि के रूप सौंदर्य दर्शनीय है। उदाहरण के लिए इन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान के अंग प्रत्यंग, हाव भाव, उसकी वेशभूषा इत्यादि सभी में सौंदर्य ही सौंदर्य देखा है। इन्होंने प्रेमिका का रूप सौंदर्य इतने मनोहारी रूप में चित्रण किया है कि वे उस पर अपना तन, मन, धन सभी कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहते थे। इनके काव्य की अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। घनानंद के काव्य में प्रकृति का भी मनोहारी चित्रण हुआ है। इन्होंने प्रकृति के सच्चे रूप की आराधना की। इन्होंने प्रकृति को निकटता से देखा और उसी का चित्रण अपने काव्य में किया। इनके काव्य में प्रकृति का विविध रूपों जैसे आलंबन रूप, उद्दीपन रूप, मानवीकरण, दूती इत्यादि सभी रूपों में चित्रण किया है। लेकिन अगर हम सर्वाधिक देखें कि सर्वाधिक चित्रण किस रूप में हुआ है, तो वो इनके काव्य में आलंबन और उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है। इन्होंने प्रकृति का उद्दीपन रूप अपनी विरह की भावना है उसको उद्दीप्त करते समय किया है। जहाँ भी कवि ने विरह वेदना का चित्रण किया है, वहाँ पर उसने प्राय प्रकृति की उद्दीपन रूप का ही वर्णन किया है। बादल, पपीहा, दादूर, मोर, वर्षा, बिजली, सावन इत्यादि सभी विरही प्रेमी के मन में प्रेमिका के साथ बिताए गए सुखद क्षणों को पुनः जागृत कर देते हैं और उनकी विरह भावना बढ़ जाती है। अगली विशेषता है भक्ति भावना। घनानंद के काव्य में हमें प्रेम के साथ साथ भक्ति भावना की धारा भी प्रवाहित होती दिखाई देती है।
यद्यपि ये उच्च कोटि के भक्त तो नहीं थे, परंतु उच्च कोटि का कवि होने के कारण इन्होंने अपने आराध्य का यशोगान किया है। घनानंद का सुजान प्रेम कृष्ण प्रेम में परिणत हो गया था। इन्होंने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की मुरली ब्रजमंडल में उनकी लीलाओं से संबंधित वस्तुओं आदि का वर्णन करके अपनी भक्ति भावना दर्शाई है। वे दैन्य भाव से अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। श्री कृष्ण की लकुटी कमरिया पर सब कुछ न्योछावर करते हुए ये दिखाई देते हैं। इनके काव्य की अगली विशेषता है ब्रज भाषा का प्रयोग। इनके काव्य में शुद्ध परिनिष्ठित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें इन्होंने अन्य भाषाओं यथा फारसी, अरबी, बुंदेलखंडी आदि के शब्दों से परहेज किया है। इन कवियों ने व्यर्थ के शब्द आडंबर पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए इनकी भाषा सरल, सहज और बोधगम्य है। इन्होंने अपनी काव्य भाषा को लोकोक्तियों, मुहावरों से सुसज्जित करके उसे रोचक व अर्थ गांभीर्य से युक्त बना दिया है। जहाँ भी उन्होंने उपालंब दिया है वहाँ भावों की तीव्रता आ गई है। उक्ति वैचित्र्य का सहारा लेते हुए भी ये दिखाई देते हैं। लाक्षणिकता उनकी काव्य भाषा की प्रमुख विशेषता बन गई है। इनकी काव्य भाषा में नादानात्मकता, भावानुकूलता, चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता इत्यादि के गुण भी विद्यमान है। अगली विशेषता है उपालंब एवं भावावेग की तीव्रता। रीति मुक्त कवियों की विरह वेदना विख्यात है। घनानंद ने अपने काव्य को अपनी विरहानुभूति को अभिव्यक्त करने का साधन बनाया। उनके हृदय में प्रेम की पीड़ा का जो सागर लहरें मार रहा था, उनके मन में विरह व्यथा के जो बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, उसके कारण उनके भाव तीव्रता के साथ बाहर निकलकर कविता के रूप में अवतरित हुए। कभी कभी विरह वेदना में जब भावों का सागर अधिक हिलोरे मारने लगता है और कवि उन तीव्र भावों की सहज सरल शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है, तब वह अपने निष्ठुर प्रेमिका को उपालंब देने लग जाता है। इनके काव्य की अगली विशेषता है विभिन्न छंद और अलंकारों का प्रयोग। घनानंद के काव्य में सवैया, कवित्त, त्रिलोकी, ताटंक, निशानी, त्रिभंगी, चौपाई इत्यादि छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। कहीं इन छंदों का अधिक प्रयोग हुआ है और कहीं इन छंदों का कम प्रयोग हुआ है। घनानंद ने सवैया और कवित छंदों का सर्वाधिक प्रयोग किया है, अर्थात थोड़ा बहुत प्रयोग सभी छंदों का किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा सवैया और कवित छंदों का प्रयोग ही इनके काव्य में देखने को मिलता है। घनानंद ने अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग कथनों में भव्यता और चारुता लाने के लिए किया। इन्होंने भाव और रस का आधिक्य है वह अपने काव्य में लेकर आए। अलंकारों के प्रयोग ने मानो सोने पर सुहागे का काम किया है। इनमें हमें दोनों प्रकार के शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का रूप देखने को मिलता है। अधिकांशतः अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, सांग, रूपक, विरोधाभास, दृष्टांत, विभावना, संदेह, प्रतीत, व्यतिरेक इत्यादि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगली विशेषता है मुक्तक काव्य। रीति काल की 3 काव्य धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इनमें से जो लक्षण ग्रंथ थे उनका निर्माण या महाकाव्यों प्रबंध काव्यों की जो रचना की परिपाटी है वह हमें रीतिबद्ध काव्य में देखने को मिलती है। रीति मुक्त काव्य के अंदर हमें प्रबंध काव्य देखने को नहीं मिलते। रीति मुक्त काव्य में अधिकांशतः मुक्तक काव्य की ही रचना हुई है। स्वयं घनानंद ने भी मुक्तक काव्य ही लिखे हैं। इनकी जितनी रचनाएं हैं सारी की सारी मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। इन्होंने किसी भी प्रकार के कोई प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य इत्यादि का निर्माण अर्थात रचना नहीं की। इन्होंने मुक्तक काव्य ही लिखे। इन्होंने अपने भावों को अलग अलग छंदों में अभिव्यक्त किया है और
इन मुक्तक काव्यों में कवि ने अपनी व्यक्तिगत विशिष्टता की छाप छोड़ी है, अर्थात इनकी रचनाओं का अध्ययन करने से अर्थात हमें पता ना हो कि यह किस कवि के द्वारा लिखा गया है, सिर्फ इनकी पंक्तियां पढ़ लेने मात्र से हमें पता लग जाता है कि अमुक पंक्तियां घनानंद कवि के द्वारा लिखी गई है। ऐसी छाप, ऐसी इनकी व्यक्तित्व की छाप है, वह इनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। ये थी घनानंद के काव्य की विशेषताएं। धन्यवाद।